जय हिंद स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे क्षेत्रमिति के चैप्टर 8 सिलेंडर, तो जिसको हिंदी में बेलन भी कहा जाता है। तो सबसे पहले बेलन या सिलेंडर, इससे जो रिलेटेड फॉर्मूला वगैरह है उसको आगे लर्न कर ले रहे हैं, देख ले रहे हैं क्या फॉर्मूला यूज होता है इसमें। और ये बेलन सिलेंडर जो चैप्टर है, इसमें सिलेंडर का तो फॉर्मूला लगता ही लगता है, सर्कल का भी फॉर्मूला लगता है। तो इस चैप्टर में दो फॉर्मूला का हम लोग यूज करने वाले हैं, एक तो सिलेंडर का होगा और एक बेलन का, एक तो सर्कल का भी होगा, सिलेंडर का भी होगा। तो सबसे पहले फॉर्मूला को देख लेंगे हम लोग, तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। देखते हैं सिलेंडर, जिसको हिंदी में लंब, वृत्ताकार, बेलन भी बोला जाता है या सिलेंडर भी बोला जाता है। तो ये बेलन का जो आयतन है, सिलेंडर का जो आयतन है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इसका आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। और ये पाई का मान हमेशा 22/7 बढ़ाते हैं, कभी कभी नहीं बढ़ाते हैं, परिस्थिति के अनुसार हम लोग उसको सोल्व करते हैं। ठीक है, वक्रतल का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच याद रखिएगा। और टोटल सरफेस एरिया, ये सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया जब बोलेगा तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच लिखेंगे। और एक होता है सिलेंडर जो होता है, बेलन जो होता है, खोखला भी होता है और एक ठोस भी होता है। तो ये तो जो हो गया, ये ठोस का बात हो गया, और ये खोखला। वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर, खोखले बेलन का आयतन जब बोलेगा तो अब खोखले बेलन का यदि आयतन पूछेगा तो पाई एच बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर, इस तरह हम लोग लिखते हैं। ठीक है, खोखला जब रहेगा तो इस तरह का रचना रहेगा, बीच में स्पेस रहेगा। ठीक है, खोखला। और ठोस जो बेलन रहेगा, ठीक है, ठोस बेलन में दो तल जो है वो वृत्त होते हैं, ये वाला भी तल और ये वाला भी तल वृत्त होता है, इसीलिए यहाँ इसमें वृत्त का भी फॉर्मूला लगा है, फॉर्मूला आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ से इस पार्ट को बोला जाता है रेडियस, जिसको अर्धव्यास भी बोला जाता है। कभी कभी ना सवाल में व्यास दे दिया जाएगा, तो व्यास दे दिया जाएगा तो सवाल में हमेशा ध्यान रखें हम लोग, जब भी व्यास दिया रहेगा तो व्यास का एट फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, व्यास दिया रहेगा तो अर्धव्यास निकाल लेंगे हम लोग, और अर्धव्यास निकालने के लिए क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, ये सब याद रखिएगा। तो यहाँ से यहाँ तक अर्धव्यास करते हैं या पूरा को व्यास करते हैं। तो व्यास जब भी रहेगा तो अर्धव्यास पर ही सवाल बनाना है। ठीक है, तो अर्धव्यास निकालेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक अर्धव्यास, और यहाँ से इस पोर्शन तक को हाइट कहा जाता है, इस डिस्टेंस को, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को हाइट कहा जाता है, ऊंचाई कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया। और इस सवाल में चैप्टर में मिली, सेंटी, डेसीग्राम, डेका हेक्टो, किलोग्राम, ये जो फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला, इसको याद कर लीजिएगा, बचपन में आप लोग पढ़े होंगे। क्यों, क्या होता है कि कभी कभी कन्वर्ट करने का बात आ जाता है, तो कन्वर्ट करने का बात आ जाता है, बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं होता है कन्वर्ट करने के लिए मिली को डेसी में करना है या हेक्टो को ग्राम में जाना है। तो इस तरह के लिए कम से कम ये फॉर्मूला जो उसको आप लोग याद रखिएगा। ग्राम को मीटर भी बोलते हैं, ग्राम को ये लीटर भी बोलते हैं। जब कभी सवाल लीटर में आ गया, किलो लीटर, तो हेक्टोलीटर, डेकालीटर, और ये लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर। जब कभी सवाल ग्राम में आ गया तो किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम में तो चुप जाएगा नहीं क्योंकि वजन होता है। कभी कभी वजन, सिलेंडर का वजन वगैरह दे दिया जाएगा, जो भी दिया रहेगा, तो ग्राम में रहता तो किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, मीटर में रहता तो किलोमीटर, सेंटीमीटर, इस तरह करके हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिक फॉर्मूला हो गया, कन्वर्ट करने के लिए हो गया। ये बेलन हो गया, सिलेंडर हो गया। यहाँ से यहाँ तक अर्धव्यास कहा जाता है, बता दिए आपको, यहाँ से यहाँ तक हाइट कहा जाता है, बता दिए हैं। ठीक है, और ये दोनों तल जो होते हैं वो वृत्त होते हैं, वृत्त का भी फॉर्मूला आपको बताया जाएगा। और याद रखना क्या है कि जब कभी व्यास रहेगा तो उसको अर्धव्यास करना है, दैट्स इट, यही बात है। और देख लेते हैं वृत्त का। वृत्त में भी 2 फॉर्मूला यूज करना है, ज्यादा नहीं करना है, एक वृत्त का परिधि और एक वृत्त का क्षेत्रफल करना है। ठीक है,
तो सर्कल जो है, सर्कल में वृत्त का परिधि के लिए आप लोग 2 पाई आर यूज कर सकते हैं, 2 पाई आर। और क्षेत्रफल के लिए पाई आर स्क्वायर यूज कर सकते हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख दिया गया है। अब देखिए 2 तो 2 रहता है, पाई का मान 22/7 रहता है, और जितना रेडियस दिया रहेगा उस हिसाब से रेडियस का मान बैठा दीजिएगा, सवाल सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये सिलेंडर भी हो गया, सर्कल भी हो गया, दोनों चीज हो गया, दोनों का फॉर्मूला हो गया कंबाइंड रूप में। अब आते हैं हम लोग सवाल बनाते हैं, सवाल बनाएंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी सवाल बनाते समय यदि कोई दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि यहाँ पर सर ये दिक्कत हुआ है। फिर ज़्यादा अच्छा समझने के लिए आप लोग कलम कॉपी निकाल लीजिएगा, बैठिएगा, बढ़िया से नोट कर लीजिएगा चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप, तो आई होप सवाल अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, तो पहला सवाल लेते हैं हम लोग। क्या है? एक लंबवृत्ताकार बेलन के आधार का व्यास। अब यहाँ पर यही समझना है, आधार, सिलेंडर जो होता है ना, बेलन जो होता है ना, उसका आधार क्या होता है? ये एक बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है। आधार अभी हम दिखाए थे, आधार क्या है? आधार क्या है? वृत्त है। जब कभी भी आधार का आता है ना तो आप लोग वृत्त बोलिएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ से क्या होता है, वृत्त, ये ऊपर भी वृत्त है नीचे वृत्त है, तो आधार का ही बात है। तो वृत्त ना भी बोले, आधार बोले तो आप क्या समझिएगा? वृत्त समझिएगा। इशारा इशारा बोलता है ना कि इशारा में बात कर दिया जाए, पूरा अगला समझ भी लिया, तो कुछ बात इशारा से बोला जाएगा सवाल में, आप लोग समझ लीजिएगा। क्योंकि लेजेंड लोग हैं तो लेजेंड लोग को समझने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होगा। ठीक है, तो वृत्त है, आधार बोल दिया जाएगा तो वृत्त हम लोग समझ लेंगे। तो यहाँ पर जो है एक लंबवृत्ताकार बेलन का आधार का व्यास बोला गया। तो आधार का व्यास क्या होता है? तो आधार का व्यास क्या होता है? जैसे बता दिए गए वृत्त का, तो वृत्त का क्या बोला गया है? व्यास बोला गया। तो वृत्त का व्यास का लंबाई जो है क्या दिया गया? 12 सेंटीमीटर। नोट करेंगे। सवाल जो लोग बोलते हैं कि सवाल समझ में नहीं आ रहा है, तो सवाल समझ में ना आने का एक ही कारण होता है कि सवाल को आप लोग अच्छी तरह से नोट नहीं कर रहे हैं। सवाल को अच्छी तरह से नोट करिएगा, जो चीज़ दिया है उसको लिखिए, जो चीज़ निकालना है उसको भी लिखिए। ठीक है, तो अब क्या निकालना रहता है, कैसे पता चलता है? या तो सवाल की स्टार्टिंग में बोल दिया जाता है कि क्षेत्रफल निकालिए, ये दिया है, या तो जो भी रहेगा सवाल के अंत में बता दिया जाए कि ये निकालना है। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि क्या निकालना है। जो निकालना है वो सवाल में बोल दिया जाता है, उसको भी आपको लिखना है कि ये निकालना है, और जो सवाल में दिया है उसको भी नोट करना बाकायदा कि ये दिया हुआ है, तब समझ में आएगा कि कैसे क्या करना है। वृत्त का व्यास दिया हुआ है, वृत्त के आधार का व्यास, देखो बोला गया बेलन के आधार का व्यास, तो हम तो समझ गए ना वृत्त का वृत्त का व्यास 12 सेंटीमीटर व्यास दिया है। तो चूंकि हम बता दिए थे कि जब भी व्यास दिया रहेगा तो क्या बोलेंगे? अर्ध व्यास बोलेंगे, अर्ध व्यास से निकाल देंगे। अर्ध व्यास 12/2 6 सेंटीमीटर हो गया। और क्या दिया? ऊंचाई भी दिया है। ऊंचाई कितना दिया है? 21 सेंटीमीटर। जैसे ही बोल दिया गया सेंटीमीटर रहेगा, जो भी रहेगा, क्योंकि ये डिस्टेंस का बात है तो सेंटीमीटर में रहेगा। ऊंचाई कभी ग्राम में दे नहीं सकता है, चाहे ऊंचाई कभी लीटर में दे नहीं सकता है। क्या देगा वो भी नोट कर लीजिए। हमेशा जब आयतन का बात आएगा ना तो आयतन हमेशा लीटर में रहेगा या डेसी मीटर में रहेगा। ठीक है, या तो डेसी में रहेगा आयतन, या तो लीटर में रहेगा। अदरवाइज रेडियस कभी भी ग्राम में नहीं होगा, तो मीटर में होगा ना तो सेंटीमीटर में होगा। ऊंचाई कभी भी ग्राम में नहीं होगा, ना ही लीटर में होगा, मीटर में होगा नहीं तो सेंटीमीटर में होगा। ये सब बातें जान करके रखना जरूरी है आप लोगों को। ठीक है, अब अर्ध व्यास दे दिया गया 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई दे दिया गया 21 सेंटीमीटर। निकालना क्या है? पार्श्वतल का क्षेत्रफल। पार्श्वतल का क्षेत्रफल किसका? पार्श्वतल का क्षेत्रफल भैया किसका? ये दिया गया है लंबवृत्ताकार बेलन का, तो बेलन का पार्श्वतल का क्षेत्रफल फॉर्मूला लिखाया गया था। क्या लिखाया गया? बेलन का पार्श्वतल का क्षेत्रफल। तो बेलन का पार्श्वतल का क्षेत्रफल होता है 2 पाई RH। कभी कभी पार्श्वतल बोल देगा, कभी कभी वक्रतल भी बोलेगा। याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। पार्श्वतल भी बोलेगा और वक्रतल भी बोलेगा। जब भी कंफ्यूज हो जाएगा तो एक ही बात याद रखिएगा, सवाल में एकदम पर सामने एकदम पूरा एकदम वीडियो देख करके बढ़िया सवाल बनाइएगा, टेंशन नहीं होना है। तो 2 पाई RH अब देखो सेट करेंगे। ठीक है, 2 तो 2 है, ये है। पाई का मान कितना होता है? लिखा दिया गया है 22। रेडियस कितना दिया हुआ है? रेडियस माने अर्ध व्यास होता है, कितना दिया गया है? और h माने हाइट, कितना दिया गया? ऊंचाई 21। और 7 का पढ़ा में कैसा आता है? 3 बार में आता है। ठीक है, 22 दूना 44।
44 से 6 में गुना करेंगे, फिर 3 में गुना करेंगे। 6 को 24 के 4 में 2, 6 को 24 तो 26, 264 और फिर 3 से गुना कर देंगे। 3 चौका 12 का 2 हाथ में 1 से 18 गुना 792। 792 जो आया ये पार्श्वफल का क्षेत्रफल है। दिया क्या था? सेंटीमीटर दिया था ना। क्षेत्रफल का बात जब भी आएगा तो क्या लिखाएगा? वर्ग सेंटीमीटर। हमेशा याद रखेगा, क्योंकि बताया गया हर वीडियो में बताया जाता है कि क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में लिखाएगा और आयतन क्या लिखाएगा? घन में लिखाएगा। तो ये सब चीजों को लेकर तो उलझना नहीं है, छोटे छोटे चीजें उसको याद रखकर मेमोराइज करके सवाल को बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया जा सकता है। तो ये हो गया 792 वर्ग सेंटीमीटर पार्श्वफल का क्षेत्रफल। ठीक है। 2 नंबर सवाल में दिया हुआ है कि एक ढक्कन युक्त बेलन की आकृति जल के टैंक के आधार का क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर और ऊंचाई 21 मीटर दिया हुआ है, तो टैंक के समग्र तल का क्षेत्रफल बताइए। हाँ। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? आधार का क्षेत्रफल, उसको नोट करेंगे। आधार का क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है? 616 वर्ग मीटर। जैसा कि बताया गया था, तो सिलेंडर या बेलन का आधार क्या होता है? सिलेंडर और बेलन का आधार क्या होता है? आधार होता है वृत्त। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। अब ये 616, अब ये आर स्क्वायर बराबर 616 और ये पाई का मतलब क्या होता है? 22/7 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 7/22 और ये 22 जो है 616 को 28 बार में काटेगा, तो आर स्क्वायर में इधर गया तो रूट में 28 का क्या होता है? 7 दूना 14 दूना 28 और ये एक 7 बच गया। तोड़ दिए। तोड़े कि उसका भी रीजन है, क्योंकि 2 को 7 का 1 को 7, 2 को 2 का 1 को 2, मतलब रेडियस कितना हो गया? 14 मीटर हो गया। यहाँ पर रेडियस मतलब अर्धव्यास पता चल गया हम लोग को। तो क्या निकालना है? समग्र तल का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? समग्र तल का क्षेत्रफल। समग्र तल का क्षेत्रफल। अब समग्र तल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। अब यहाँ पर 2 पाई आर और आर कॉमन मिल रहा है, तो ले लेंगे 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2 आर का 1 आर और यहाँ पर एच। 2 का मान 2 पाई का मान 22/7। रेडियस कितना है? रेडियस यहाँ पर निकाले, कितना निकाले हैं? 14। अब यहाँ पर रेडियस 14 और हाइट माने एच दिया हुआ था कहीं, ऊंचाई दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 21 मीटर, तो यहाँ लिख देंगे 21। अब 2 गुने 22/7 गुने 14, 21 और 14 जोड़ेंगे कितना आएगा? 35 आएगा, लिख देंगे। ठीक है। अब 7 बचे 35, बच गया क्या? 2 22 14 और 5 बच गया। ये सब का कंबाइंड में गुना किया जाए तो आएगा 3080 वर्ग मीटर और ये हो गया आपका समग्र तल के क्षेत्रफल का मान हो गया। ठीक है। तो जब यहाँ पर क्या दिया था? यहाँ पर सवाल में दिया था आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल मतलब आधार मतलब वृत्त, तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त मतलब 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। कभी कभी परिधि दे दिया रहता, यदि परिधि दे दिया होता, वृत्त का परिधि दे दिया होता, परिधि का फॉर्मूला 2 पाई आर होता, तो यहाँ पर 2 पाई आर फॉर्मूला लेते और रेडियस का मान निकाल जाता। रेडियस निकल जाने के बाद आप समग्र तल का क्षेत्रफल निकालिए, आप वॉल्यूम निकालिए, या तो फिर वक्र तल का क्षेत्रफल या पार्श्व का क्षेत्रफल निकालिए, कुछ भी निकाल सकते हैं, बशर्ते आपको रेडियस और हाइट का मान पता रहना चाहिए। ठीक है। अगला सवाल की तरफ हम लोग देखते हैं। ठीक है। हाँ सर, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल में दिया हुआ है व्यास की लंबाई दिया हुआ है। ठीक है। किसका व्यास? कोई बेलन का व्यास। बेलन का व्यास मतलब क्या? बेलन का जो तल होता है, तल मतलब वृत्त होता है और वृत्त का ही व्यास दिया गया है, तो व्यास का लंबाई दे दिया गया है। व्यास का लंबाई दे दिया गया है। ठीक है। ग्लास है, ग्लास, अब देखिए ग्लास, ठीक है, गिलास दिया है। अब इस गिलास, ये भी तो सिलेंडर जैसा ही लग रहा है, सिलेंडर जैसा लग रहा है ना,
जो भी वीडियो बनाया जा रहा है उसको बार बार देखोगे, यदि नहीं समझ में आएगा तो पॉज करके देखोगे, रोक करके देखोगे, समझ में आएगा। अब यूट्यूब खोला, अब निकाल दिया साड़ी में ताड़ी, अब मेरा वीडियो देख करके यही वीडियो देखो तो समझ जाओगे, फिर दिक्कत हो जाएगा फिर, ठीक है। जो वीडियो जिस काम के लिए यूट्यूब बोलेगा उस काम को अंजाम दो, बहुत सारे निकाल ऑप्शन में रहेगा, ठीक है, लेकिन देखना काम वाला चीज है। व्यास का लंबाई दिया गया है 11.2 सेंटीमीटर। अब ये व्यास दिया है तो व्यास को क्या करेंगे, अर्धव्यास, ठीक है। अब व्यास को अर्धव्यास के लिए क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, कर दिए 0.1 अंक बात है तो 1 0 उड़ा दिए चिड़िया उड़। अब दूसरे 20 को काटेंगे 10 बार में, 112 काटेंगे 56 बार में, तो हो गया 56/10 सेंटीमीटर। और ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्या निकालने बोला है, कितना जल आएगा, हमेशा याद रखिएगा कितना जल आएगा, कितना जल भरा है, कितना जल खाली है। तो इस तरह का जब पानी का बात यदि आ गया, ठीक है, पानी का बात जब भी आ गया तो हमेशा आयतन निकलेगा, ठीक है। तो आयतन का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर है, ठीक है। पाई का मान 22/7। रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस निकले 56/10, 56/10 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, और एच माने ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है। अब इसको सोल्व करेंगे, 22/7 56/10 का स्क्वायर मतलब 2 बार लिखेंगे, एक बार नहीं लिखेंगे, क्या बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, और ये 15 7 8 56। अब देखो सब को गुना करेंगे, ठीक है, 22 8 56 और 15 को गुना करेंगे तो आएगा, ठीक है। और ये 100 से डिवाइड कर देने के बाद 1478.4 घन सेंटीमीटर कितना आएगा, ठीक है। ये हुआ कितना जल आएगा मतलब आयतन हुआ, ठीक है। कोई भी चीज जो है अपने आयतन के हिसाब से ही जल रखता है, जल आएगा जब उसमें पत्थर डाला जाएगा, जो भी कुछ मैटर रहेगा, ठीक है, तो आयतन के हिसाब से जाता है, तो आयतन निकाल दे यहाँ पर। तो यहाँ पर व्यास दिया हुआ था तो अर्धव्यास निकाल दिए, ऊंचाई दिया था, आयतन का फॉर्मूला लिख दिए, आंसर आ गया इतना, ठीक है। इस तरह से कुछ एग्जांपल दिए जाएंगे, आप उसको घर पे सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जो बचा हुआ सम है उसको अगले वीडियो में बनाने की चेष्टा करेंगे। और भी कोई भी दिक्कत होता है, कोई हार्ड सम, चाहे और भी इंपॉर्टेंट सम जो एग्जाम वगैरह में आते हैं, उन सारे सवालों को सोल्व किया जाएगा अगले वीडियो में। अगले वीडियो में पॉसिबल होता है तो ठीक है, नहीं तो 2-4 वीडियो बनेंगे इस चैप्टर के, कोई दिक्कत नहीं है। तब तक के लिए वो मन लगा कर पढ़िए, देश समाज दुनिया में भारत का नाम रोशन करिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।